नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सामाजिक सत्ता न्यूज जन जन की आवाज। आइए बात करते हैं आज राजधानी लखनऊ में एक ऐसे संस्था की जो लगातार शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा बेच रहे शिक्षा माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद करके उन सभी जरूरतमंद अभिभावकों के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी आवाज बनी हुई है, जो कभी भी इन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ अपनी आवाज को सामने नहीं रख पा रहे हैं। ऐसे अभिभावकों, ऐसे छात्रों की आवाज बने एक आवाज एक मिशन के राष्ट्रीय संयोजक राकेश तिवारी, जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं और एक अच्छे इंसान भी हैं। उन्होंने एक मुहिम छेड़ रखी है उत्तर प्रदेश में एक आवाज एक मिशन के नाम से उन शिक्षा माफियाओं के खिलाफ जो अपने आप को शिक्षाविद कहलाते हैं, लेकिन शिक्षा की आड़ में शिक्षा के नाम पर एक मोटी रकम वसूली का कारोबार चला रहे हैं। राकेश तिवारी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं एक आवाज एक मिशन के, उन्होंने इसी सब चीजों को देखकर उत्तर प्रदेश में आवाज अपनी उठानी शुरू कर दी है, ताकि किसी मजबूर छात्र से या उनके अभिभावकों से किसी प्रकार की कोई भी जबरदस्ती या शिक्षा माफिया ना कर पाए। जहां प्रदेश में कोरोना काल के दौरान लगातार आर्थिक व वैश्विक महामारी के दौर से पूरा प्रदेश गुजर रहा है, देश गुजर रहा है और लोग व्यापार और काम धंधे को छोड़कर अपने घरों में रहने को मजबूर हैं। ऐसी अवस्था में निजी स्कूलों द्वारा जबरन अभिभावकों से कोरोना काल में 3 माह की फीस वसूल किए जाने के विरोध में लगातार एक आवाज एक मिशन ने सरकार को जगाने का प्रयास करना शुरू कर दिया है। वहीं एक आवाज एक मिशन के द्वारा राष्ट्रीय संयोजक राकेश तिवारी ने जिलाधिकारी लखनऊ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपा था, लेकिन ज्ञापन सौंपने के बाद भी सरकार ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, जिसको देखते हुए राकेश तिवारी ने उत्तर प्रदेश के शिक्षा माफिया ये आवाज उठाई कि जिस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ जीरो टॉलरेंस व भूमाफियाओं के खिलाफ अपनी आवाज को मुखर करते हुए हर जगह दिखाई देते हैं और कानून व्यवस्था का हवाला देते हैं, लेकिन क्या शिक्षा के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसी कोई पहल कर रहे हैं? लेकिन राकेश तिवारी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं एक आवाज एक मिशन के, उन्होंने सीएम योगी को इन्हीं सब चीज़ों से अवगत कराने के लिए डीएम के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र सौंपा था, लेकिन वो अभी तक उन तक नहीं पहुंचा या क्या कारण रहा जिसका जवाब उन्हें नहीं मिला है। इन्हीं सब बातों को लेकर राकेश तिवारी का ये मिशन उत्तर प्रदेश के उन शिक्षा माफियाओं के लिए है जो सरकार पर भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक आवाज एक मिशन के संयोजक राकेश तिवारी की अगुवाई में एक कैंडल मार्च निकाला गया। एक आवाज एक मिशन के राष्ट्रीय संयोजक राकेश तिवारी की अगुवाई में कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें मिशन संयोजक राकेश तिवारी ने कहा कि उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक प्रदेश सरकार का निजी विद्यालयों को 3 माह की फीस माफ़ नहीं करने का आदेश आता है। साथ ही जब तक वो कोरोना की वैक्सीन नहीं बन जाती, जब तक विद्यालयों में बच्चों का वो बुलाने का बहिष्कार करते रहेंगे। और अगर ऑनलाइन शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने की आड़ में फीस वसूली का धंधा ये सरकार शिक्षा माफियाओं के साथ मिलकर चलाना चाहती है, तो स्कूल से एंड्रॉयड फ़ोन, लैपटॉप, नेट का खर्च और बिजली की व्यवस्था का पूरा प्रबंधक पूरी व्यवस्था सरकार व इन स्कूलों के माध्यम से कराई जाए। इस मौके पर कैंडल मार्च में मुख्य रूप से मुगले आजम प्रेम तिवारी, राज रावत, अंजलि वाजपेयी, सुनीता देवी, परविंदर सिंह, सोनू, पवन चौरसिया व साबिर अली मौके पर मौजूद रहे। आइए देखते हैं लखनऊ से साबिर अली की इस खास रिपोर्ट में। तिवारी जी, जैसा कि आपका ये मिशन एक आवाज़ और एक मिशन के तहत आप जो ये काम कर रहे हैं, लोगों की फीस माफ़ी का 3 माह की फीस माफ़ी की जो आवाज़ आपने उठाई है सरकार के खिलाफ जाकर, जैसा कि मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा का स्पष्ट कहना है कि वो फीस नहीं माफ़ करेंगे। देखिए, मैं आपको सीधे और इसके विरुद्ध कोई जाता है तो उस पर कानूनन कार्रवाई होगी। तो इस पहल पर जो आप एक मुहिम छेड़ रहे हैं और आप आवाज़ उठा रहे हैं और आपने एक मार्च निकाला है, इस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो आपने कहा कि उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि फीस नहीं माफ़ होगी, मैं उस उप मुख्यमंत्री जी को कहता हूँ कि विवेकहीन हो गए हैं। उनके पास कान नहीं है जो ये इतने सैकड़ों हज़ारों की पब्लिक की आवाज़ को सुन रहे हैं
उनके आँख अंधे हो गए हैं, जो उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उनको जो दिखाई दे रहा है शिक्षा माफियाओं का धन कैसे आएगा, ये हमको चुनाव में कैसे फाइनेंस करेंगे, उनको वो दिख रहा है। एक तो सवाल आपका ये हो गया। दूसरा सवाल आपका जो है कि आप इतने लोगों की आवाज़ उठाए हैं। मैं उस जगह से बिलोंग करता हूँ, उस जगह से उठा हुआ हूँ जो मैं इतने लोगों की पीड़ा को देख रहा हूँ। लॉकडाउन के दौरान हमने सरकार के सारे गाइडलाइन को पालन किया, अपनी रोजी रोजगार सब कुछ मैंने बंद किया। मेरी आर्थिक स्थिति की वजह से मेरी कमर टूट गई। अब स्कूल वालों का जो रोज़ फ़ोन आ रहा, दबाव आ रहा है कि फ़ीस जमा करो, फ़ीस जमा करो। हम लोग फ़ीस कहाँ से जमा करेंगे? दूसरी चीज़, हमारे बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई से रोका जा रहा है क्योंकि उन बच्चों का फ़ीस नहीं जमा है। तीसरी चीज़, स्कूल से बराबर फ़ोन आ रहा है कि ऑनलाइन पढ़ाई कराइए। जब मेरे घर में 4 बच्चे हैं और 1 मोबाइल है तो मैं चारों बच्चों को कैसे पढ़ाऊँगा? मैं इस स्कूल वालों से कहता हूँ मैं फ़ीस दूँगा, बच्चों को पढ़ाऊँगा, लेकिन हमारे घर में जितने बच्चे आपके स्कूल में उतने हमको मल्टीमीडिया मोबाइल दे दिए। मैं सारे बच्चों की फ़ीस माफ़ करूँगा और सारे बच्चों को पढ़ाऊँगा। और जब तक वैक्सीन ना आ जाए कोरोना से संबंधित, तब तक स्कूल न खोले। अगर इनको खोलना है तो मैं बार बार मांग करता हूँ कि अपने जनप्रतिनिधि का जितना इनका सदन है, विधानसभा है, विधान परिषद है, लोकसभा है, राज्यसभा है, नगर पालिका है, जिला पंचायत है, ये खोलें, स्कूल न खोलें। अच्छा, जैसा कि दिनेश शर्मा ने यहाँ पर रोका हुआ है, जो हमारे देश के उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री भी रहे, लेकिन वहाँ पर जो बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट आदेश है कि कोई भी गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट स्कूल हो, इस समय वो फीस लेकर दबाव नहीं डालेंगे। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोनों ही सत्ता में रहते हुए 2 तरह के व्यक्ति हैं, एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री, इन दोनों के वक्तव्यों को कैसे लेते हैं? उत्तर प्रदेश में हमारे नज़र में 4 मुख्यमंत्री हैं। आप लोग पत्रकार बंधु हैं, मीडिया वाले हैं, आप लोगों को भी दिख रहा होगा कि 4 मुख्यमंत्री कैसे हैं। अब क्या इनको अदर स्टेट और राज्य नहीं दिख रहा है जहाँ के फीस माफ़ हो गया है? और उत्तर प्रदेश में भी तमाम सैकड़ों ऐसे स्कूल वाले हैं जो हमको अपना पत्र दे चुके हैं कि मैं 3 माह की फीस कोविड-19 महामारी को देखते हुए, जनहित को ध्यान में रखते हुए 3 माह के अपने स्कूल से अपने कॉलेज के बच्चों की फीस माफ़ की है। तो क्या ये लोग माफ़ नहीं कर रहे हैं? क्यों नहीं कर रहे हैं? ये रोना रो रहे हैं कि हम अपने स्टाफों को खर्चा कहाँ से देंगे? तो मैंने अपने एक पिछले लाइव में कहा था कि इनका स्कूल कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये 6 से 8 महीना अपना स्कूल हमारे नाम एग्रीमेंट कर दे। मैं टीचरों को तनख्वाह भी दूंगा, बच्चों की फीस भी माफ़ करूंगा, इनको भी बचा के दूंगा। उसके बावजूद भी 4 महीना के लिए इनको स्कूल छोड़ दूंगा कि तुम जाओ चलाओ। जैसा कि अभी सुनने में आ रहा है, सूत्रों से जानकारी मिली है कि CMS के अंदर कुछ कोरोना मरीज भी पाए गए हैं, जिसको लेकर सैनिटाइज वगैरह भी कराया गया है बाकायदे, और उसके बाद गुपचुप तरीके से कहीं ना कहीं स्टाफ में कटौती भी की जा रही है। देखिए, ये जो जगदीश गांधी है, जिनको लोग अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद कहते हैं, मेरे नज़र में वो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षाविद नहीं, अंतर्राष्ट्रीय भूमाफिया और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा माफिया दोनों हैं। जब ये कोविड-19 महामारी के दौरान उनके स्कूल के सामने पॉजिटिव जोन घोषित किया गया, तो ये अपने स्टाफों को स्कूल में क्यों बुला रहे हैं? अगर किसी स्टाफ के साथ कोई अप्रिय घटना घटती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? 1 नंबर गेट को बैरिकेडिंग करा दिया गया है, 7 नंबर गेट से अंदर बुलाया जाता है। क्यों? अगर ये समय रहते नहीं संभले, अगर ये समय रहते नहीं संभले, तो मैं इनके खिलाफ एक बहुत बड़ा मोर्चा खोलूंगा और इनकी एक एक जड़ हमको पता है, हमसे इनकी कोई एक जड़ छुपी नहीं है। और यही नहीं, तमाम ऐसे स्कूल वाले हैं, जैसे आपके बगल में विश्वनाथ एकेडमी है, स्प्रिंगडेल है, लखनऊ पब्लिक है, नेशनल पब्लिक है, स्टेला मैरी है, ऐसे तमाम लखनऊ के सैकड़ों स्कूल है। अब मेरी लड़ाई सिर्फ लखनऊ की नहीं है, मेरी लड़ाई पूरे उत्तर प्रदेश की है। मैं अभी अपने हमारे बीच में, देखिए, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा हूँ, न मैं इसमें कोई अपना धंधा कर रहा हूँ। अभी हमारे बीच में एक महिला साथी आई थी, उन्होंने कहा कि आप योगी जी के खिलाफ नारा लगा रहे हैं। हमने कहा हाँ, बिल्कुल लगा रहे हैं, इसलिए कोई मेरी बात नहीं सुन रहे, वो जनता के सेवक नहीं हो सकते हैं, वो जनता को दुख दे रहे हैं। तुरंत वो भाग गई। मैं ऐसी महिला की कभी मदद भी नहीं करना चाहूँगा। जब उनको हमारे मिशन से नहीं मतलब है, इतने लोगों की पीड़ा से नहीं मतलब है, तो वो आई थी सिर्फ अपनी रोटी सेकने। ऐसे लोगों के, ऐसे कार्यकर्ताओं की हमें जरूरत नहीं है। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना मत भूलें। सामाजिक सत्य न्यूज़, जन जन की आवाज़।